इस बुलेटिन में हम बात करेंगे। फौरी इलेक्शन का मुतालबा, फवाद चौधरी का बड़ा इशारा, क्या 40 साल के दुख खत्म? अशरफ गनी झूठा था, अफगानिस्तान तालिबान का, काबुल एयरपोर्ट पर क्या सलामत, वैक्सीन अब छोटों के लिए, और कीवीज ने हां कर दी। ये तमाम खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन आगाज करते हैं इस खबर से कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। पेट्रोल 1.5 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी फी लीटर 1.5 रुपए की कमी है। मिट्टी का तेल 1 रुपए 50 पैसे और लाइट डीजल 1 रुपए सस्ता कर दिया गया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कीमतों का इतलाक 1 सितंबर से होगा। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। उमर हयात हमारे नुमाइंदे इस वक्त में ज्वाइन। और बताइएगा मजीद डिटेल्स। सलमान, बिल्कुल इसमें हुकूमत ने जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है और पेट्रोल जो है वो 1.5 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में फी लीटर 1.5 रुपए की कमी की गई है। मिट्टी का तेल जो है वो 1 रुपए 50 पैसे और लाइट डीजल 1 रुपए सस्ता किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत जो है वो 118 रुपए 30 पैसे मुकर्रर की गई है और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत जो है वो 115 रुपए 30 पैसे मुकर्रर की गई है। मिट्टी के तेल की नई कीमत 86 रुपए 80 पैसे और लाइट डीजल में जो है 84 रुपए 70 पैसे। और जो कीमतों का इतलाक है वो 1 सितंबर से होगा। ओगरा की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए कमी की सिफारिश की गई थी, जिसको जो है वो हुकूमत ने उसको 1.5 रुपए में तब्दील कर दिया और अब जो है वो पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में जो है फी लीटर 1.5 रुपए की जो है वो कमी की गई है। जी सलमान, ठीक है, कीमतों का इतलाक 1 सितंबर से होगा, यानी 12 बजे के बाद ये कीमतें कम हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया उमर, सारी सूरत हाल से आप आकर रहे थे। मुल्क में जल्द अज जल्द शफाफ और साफ इंतखाबात करवाए जाएं। इस्तीफों के बगैर पीडीएम का लॉन्ग मार्च नहीं बनता। बिलावल भुट्टो जरदारी की कश्मीर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अपोजिशन संजीदा है तो पहले उस्मान बुज़दार के खिलाफ फिर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इशारा दिया कि कुछ अरसे में काफ़ी तादाद में लोग पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे। अहम खबर से आपको आकर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर मुशावरत की। वजीर आजम की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। लाहौर में मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर मुनक्किद हुआ। मुस्लिम लीग नून के MNAs और MPAs ख्वाजा साद रफीक, सरदार आयाज सादिक, अजमा बुखारी, हमजा शहबाज समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। आरिफ मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील उनसे जानेंगे। आरिफ, बताइएगा इजलास मुनक्किद हुआ, क्या फैसले किए गए? जी, आज ये इजलास हुआ है, उसमें क्योंकि वजीर आजम ने लेटर लिखा था, लेटर में वोटिंग के ऊपर नाम मांगे गए थे PMLN से कि वो नाम दें और उसके ऊपर बातचीत हो सके। तो इस पर जो है वो इजलास हुआ और उसमें या सादिक, ख्वाजा साद रफीक, उस्मा बुखारी, हमजा शहबाज शरीफ और ये तमाम लोग इसमें शामिल थे। और इसमें ये कहा गया कि अगर जो वजीर आजम ने हमायत मांगी है उसका हम यकसर मुस्तरद करते हैं और दूसरा हम अभी तक अपने कोई नाम भी जो है वो नहीं भिजवाएंगे वजीर आजम को, क्योंकि ये फैसला है कि कुछ भी जो कानून साजी होगी उसमें हम मुशावरत शामिल नहीं होंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया, सारी सूरत हाल से आप आगे कर रहे थे। तो वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि यकीन से कहता हूँ शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने अभी तक इंतखाबी इस्लाहत को पढ़ा ही नहीं। उन्होंने हर सूरत मुखालफत ही करना है। अपोजिशन के पास तजावीज़ हैं तो सामने ले आएँ। अगर अदालत शहबाज शरीफ से मुताल्लिक़ केस को रोज़ाना सुने तो वो जेल में होंगे। वफाकी काबीना इजलास के बाद फैसलों से मुताल्लिक़ उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म ने मुतल्लिक़ा हुकाम को LPG की कीमत नीचे लाने की हिदायत की है। काबीना कमेटी बराए CPEC के फैसलों की तौसीक कर दी गई। हम पूरी स्ट्राइव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपोजिशन के साथ कि वो आए बैठें और हम इंतखाबी इस्लाहात पे बात आगे बढ़ाएं। लेकिन बदकिस्मती से अपोजिशन के हमारे जो लोग हैं उन्होंने, मैंने सुबह भी कहा था कि उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो चाहे शैतान से भी अगर इत्तेहाद करना पड़ेगा वो कर लेंगे और हर सूरत में उन्होंने मुखालफत ही करनी है। और अभी तक शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल साहब ने और बाकी जो अपोजिशन है उन्होंने इंतखाबी इस्लाहात को पढ़ने की भी ज़हमत नहीं की। इसके अलावा जो वैक्सीन की जो इस वक्त लगाने की शरह है, कल तकरीबन 14 लाख लोगों को वैक्सीन जो है
वो लगाई गई। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को बरतानिया इस रेड लिस्ट से जो है वो निकाला जा सके। जो काबीना का इजलास हुआ है उसमें डॉक्टर इशरत हुसैन साहब की खदमात पर उनको खराज तहसीन पेश किया गया है। वो ज़ाती वजूहात की बिना पर डॉक्टर इशरत साहब जो हैं वो मज़ीद काम जारी नहीं रखना चाहते। एक और अहम खबर से आपको आगे करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत कंटोनमेंट इंतखाबात पर अहम इजलास हुआ। इलेक्शन कमीशन को स्मार्ट मैट्रिक कंपनी की जानिब से EVM पर ब्रीफिंग दी गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि इंतखाबी अमल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन अफसरान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर खदशात का इजहार किया है। अकील हमारे नुमाइंदे से मजीद बात करेंगे। अकील अहमद, मजीद डिटेल्स बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो EVM मशीन बनाई गई थी तो उसके डेमो के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने भी जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से अपना काम तेज कर दिया है। इस हवाले से आज इलेक्शन कमीशन को एक जो निजी कंपनी है उसकी जानिब से एक EVM मशीन के मॉडल पर ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि ये एक निजी कंपनी की जानिब से बनाया गया मॉडल है। तो अब इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से जो है वो EVM मशीन उनकी देखी, उस हवाले से अपने खदशात का इजहार किया। और इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन जो है इंतखाबात के अमल में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को यकीनी बनाना चाहते इक़दाम करेगा। जबकि इलेक्शन कमीशन को 12 सितंबर को होने वाले कंटोनमेंट वोट्स के इंतखाबात के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई और ये बताया गया कि मुल्क भर में जो 42 कंटोनमेंट वोट्स के इंतखाबात हैं उस हवाले से 1664 जो है पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि 1559 उम्मीदवार कंटोनमेंट वोट में हिस्सा लेंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया, सारी सूरत हाल से आप आ कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अफगानिस्तान में हुकूमत साजी अफगान अवाम का हक है। अफगान अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देंगे। उम्मीद है कि उनके 40 साल के दुख कम होंगे। दुआगो हैं अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का सूरज तुलू हो। मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर इत्तलात का कहना था, पहले दिन हमने कहा था कि इनखला में मदद देंगे। दुनिया ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। उन्होंने बताया कि नेटो के 10,302 लोग पाकिस्तान आए थे। 155 अमरीकी भी पाकिस्तान पहुंचे थे, जिसमें से 42 अब यहाँ मौजूद हैं। दुनिया को अफगानिस्तान में अमन तबाह करने वालों को पहचानना होगा। तालिबान समझ चुके हैं कि वो गैर मुल्की हिमायत के बगैर नहीं चल सकते। शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम आलम को मशवरा दे दिया। जर्मन हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल को बड़े कैनवस में देखा जाना चाहिए। अशरफ गनी हुकूमत तस्वीर पेश कर रही थी, हकीकत है कि वो झूठ बोल रहे थे। उन्होंने सवाल उठाया कि 3 लाख तरबियत याफ्ता अफगान जंगजू कहाँ गए। हत्ता कि जब तालिबान काबुल में दाखिल हुए तो उन्हें किसी मुज़ाहमत का सामना करना ही नहीं पड़ा। उन्होंने तालिबान के हालिया बयानात को हौसला अफजा करार दिया और कहा कि उन पर एतमाद तालिबान के बयानात के हकीकी निफाज से जाहिर होगा। A pivotal moment in Afghanistan's history. The international community must remain engaged. Humanitarian assistance must flow. Do not let the economic collapse in Afghanistan take place. Vacuum is in nobody's interest. Instability is in nobody's interest. Exodus of refugees cannot be stopped within the region. Look at the larger picture, the holistic picture, and when you do, I am sure you will make the right decisions. अफगान जंग का बाकायदा खात्मा हो गया। अमेरिका ने 2 अशरों बाद काबुल को खैर बात कह दिया। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट का इंतज़ाम संभालते ही हेलीकॉप्टर्स और तैयारे तहवील में ले लिए। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने खिताब में कहा कि अफगान कौम में मज़ीद सख्तियाँ सहने की सकत नहीं है। तालिबान अफगान अवाम से प्यार और नरमी से पेश आए। होस्ट में हज़ारों अफराद का अमरीकी फ़ौज के इनखला का जश्न जारी है। अफगानिस्तान से अमरीका के इनखला के बाद मुल्क के दूसरे बड़े शहर कंधार में भी जश्न का समा है। तालिबान का मुसल्लह जत्था शहर के वस्त में रैली की सूरत में जमा हुआ, शदीद नारेबाजी की और अफगानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौजियों के इनखला का खैर मकदम किया। अमरीकी फ़ौज ने जाते जाते काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद अस्करी साजो सामान को नाकारा बना दिया। अमरीकी मिलिट्री हुक्काम ने यह दावा किया कि इतनी तादाद में मौजूद साजो सामान तबाह करना या वापस लाना नामुमकिन था। ताहम इन हथियारों को अस्करी मकासद के लिए कभी भी दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अमरीका का अफगानिस्तान से इनखला डेडलाइन से पहले ही मुकम्मल हो गया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है हमारा मुल्क मुकम्मल आज़ादी हासिल करने में कामयाब हुआ।
अनस हक्कानी कहते हैं कि तालिबान ने आज तारीख रकम कर दी है। सुहेल शाहीन ने भी अमरीका के इनखला को खुशाइन करार दिया। तालिबान ने नई हुकूमत के क़याम के हवाले से मुशावरत भी मुकम्मल कर ली है। ऐलान जल्द किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।